जिन प्लेयर्स को सर्वाइव करने के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से गुजरना, रिसोर्सेज, क्राफ्ट टूल्स कलेक्ट करना और खतरों को पार करना आता है, उन प्लेयर्स के लिए प्रेजेंट हैं 5 ऐसे सर्वाइवल गेम्स जो डिवाइसिव, ब्रूटल और बेहद स्कैरी हैं। इन गेम्स में प्लेयर को एक्सप्लोर करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा। इस लिस्ट का 4th गेम का एंड गेम कंटेंट प्लेयर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देता है कि प्लेयर्स को एक ब्रूटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होगा। फर्स्ट गेम डार्कर हॉरर थीम्ड गेम है जिसमें प्लेयर्स को ट्रिपल AI एनिमीज मिलेंगे जो इनक्रेडिबली एडवांस हैं। आइए देखें कि इन 5 PvE सर्वाइवल गेम्स में से कौन सा आपको अट्रैक्ट करता है। 7 Days to Die ऑफ कोर्स एक बहुत ही डिवाइसिव गेम है और ऐसा मेनली इसलिए है क्योंकि यह क्लियरली एक जेम है जो अनफॉर्चुनेटली बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ है। गेम का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, प्लेयर्स को मरे हुओं से अफेक्टेड एरिया में जब तक पॉसिबल हो तब तक सर्वाइव करना है, लेकिन जब आपको फूड और सप्लाईज मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा तो आपकी सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं होगी। इससे गेम में आइटम्स और इक्विपमेंट टाइम के साथ खराब होने लगेंगे, जिससे प्लेयर्स एक रूम में छिपने के बजाय अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। 7 Days to Die के एक्सट्रीम चैलेंज डेफिनेटली इसे काफ़ी एडिक्टेड बनाते हैं और इसके रैंडमली जनरेटेड मैप्स रिप्ले वैल्यू में इंक्रीजमेंट करते हैं, लेकिन इसमें कई नोटवर्दी इश्यूज भी हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली कई प्लेयर्स को गेम से दूर कर दिया है। कॉनन एक्साइल्स डाइवर्स बायोम्स और डायनामिक सेंट्रॉम्स के साथ एक ब्रूटल वर्ल्ड में एक्सपेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफर करता है। क्राफ्टिंग और बिल्डिंग एक्सटेंसिव हैं, लेकिन इंट्यूटिव गाइडेंस की कमी है जिससे प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन होती है। गेम का सिंगल प्लेयर मोड एमलेस लगता है, जबकि मल्टीप्लेयर मोड पर्पस और चैलेंज ऐड करता है। गेम में एक जर्नी सिस्टम है जिसके ज़रिए से कैरेक्टर का प्रोग्रेशन रिवॉर्डिंग है, लेकिन गेम का UI बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और भारी है। ओवरऑल प्लेयर्स की गाइडेंस की कमी और इंट्यूटिव इंटरफेस की वजह से पॉसिबिलिटीज से भरा ये गेम खराब हो चुका है। आर्क सर्वाइवल इवॉल्व ने 2017 में पहली बार रिलीज होने के बाद से बहुत लंबा सफ़र तय किया है और गेम को लगातार मिलने वाले अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ये अब बेहद पॉपुलर हो चुका है। इसके गेम प्ले में बहुत रियलिस्टिक अप्रोच अपनाने के बावजूद प्लेयर्स को सर्वाइव करने के लिए अपनी भूख और प्यास के साथ साथ अपने टेम्परेचर को बैलेंस करना पड़ता है। गेम के कई डिफरेंट एक्सप्लोरेबल मैप्स पर घूमने वाले डायनासोर्स के लिए प्लेयर्स का एक्सपीरियंस अभी भी इंगेजिंग और एक्साइटिंग लगता है। मैसिव एनिमीज के अलावा जो एग्जैक्टली गेम को बहुत से लोगों के लिए इतना स्पेशल बनाता है वो ये है कि यह टूल्स और मैकेनिक्स की अबेंडेंस की वजह से प्लेयर्स को कितनी फ्रीडम देता है। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स को रिलेटिवली आसानी से टेम किया जा सकता है, लेकिन इससे प्लेयर्स को उनमें से कुछ को सेफ रखने के लिए डिनो डेन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिनो डेन एक ऐसा मोड है जो गेम में डिनो कीपिंग मैकेनिक्स जोड़ता है। इस मोड में अगर आप उन्हें फीड करते रहेंगे और जो कुछ वे मांगेंगे उससे हैप्पी रहेंगे तो वह काम धाम छोड़कर आपके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। डोंट स्टार्व में मोस्ट टेरिफाइंग एनिमी टेरिफाइंग क्रीचर्स या अग्रेसिव एनिमल्स नहीं है, ये एक्चुअली डार्कनेस ही है। हंगर मीटर के साथ साथ हर एक कैरेक्टर के पास एक सेंटीमीटर भी होगा जो बहुत लंबे टाइम तक डार्कनेस में रहने पर अलार्मिंग रेट से खत्म हो जाएगा। लो सेंटीमीटर से हेलोसिनेशन हो सकता है जो प्लेयर्स पर कंट्रोल नहीं रखने पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा और एक गेम को फर्स्ट टाइम में बहुत चैलेंजिंग बना देता है, क्योंकि प्लेयर्स अक्सर कैंप फायर के लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करना भूल जाते हैं और फिर प्लेयर्स को पूरी रात ठंडे अंधेरे जंगल में बाहर रहना पड़ता है। प्लेयर्स गेम में बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। सभी कैरेक्टर्स की अपनी एबिलिटीज़ और पर्सनल स्टार्ट्स हैं और यह देखने के लिए कि किसी स्पेसिफिक गेम प्लान के लिए मोस्ट सूटेबल कौन है, प्लेयर्स हर एक कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो बहुत फनी है। द फॉरेस्ट एक बहुत डार्कर और हॉरर थीम्ड वाला सर्वाइवल गेम है जो नाइट टाइम में ट्रूली इंटेंस हो जाता है जब कैनिबल एनिमीज पैसिव से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि द फॉरेस्ट को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वह है इसके AI एनिमीज जो इनक्रेडिबली एडवांस हैं और प्लेयर्स को मौके पर ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या उन्हें सर्वाइव करने का मौका चाहिए। कभी कभी कैनिबल्स एक्चुअली प्लेयर्स पर अटैक करने में हेजिटेट होते हैं, जिससे गेम में बहुत ज़्यादा इमोशन आ जाती है, जिससे यह डिसाइड करना बहुत हार्ड हो जाता है कि क्या सिर्फ सर्वाइव करने के लिए उन्हें मार दिया जाए। गेम में बहुत इन डेप्थ क्राफ्टिंग और हंटिंग सिस्टम के साथ साथ कई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं जिन्हें सेफ हेवेंस में बिल्ड किया जाता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे एनिमीज भी धीरे धीरे बहुत बिगर और ज़्यादा डेंजरस म्यूटेंट्स में ग्रो होंगे, जो चैलेंज को हाई रखता है और गेम प्ले में गुड अमाउंट में वेरिएशन ऐड करता है। गेम की 2 पॉसिबल एंडिंग्स भी हैं जिन्हें अचीव किया जा सकता है। गेम का AI और सर्वाइवल मैकेनिक्स इतने एक्सीलेंट हैं कि एक एंडिंग फिनिश करने के बाद प्लेयर्स दूसरे गेम के लिए ज़रूर वापस आएंगे।
आपको ये 5 बेहतरीन PvE सर्वाइवल गेम्स कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो गेम्स एंड्रॉयड और iOS पर अवेलेबल हैं उनके डाउनलोड लिंक आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने टीममेट्स के साथ गेम खेलने के लिए इस वीडियो को अपने टीममेट के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने और सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। मैं आपके फीडबैक को ग्रेटली अप्रिशिएट करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक और गेमिंग कंटेंट के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। प्लेयर्स विल प्ले अगेन।